बिशप से नहीं, तुम्हारे पोप को चैलेंज है। अगर भिक्षु का दंड अगर तुम्हारे पोप उतार देगा तो मैं ईसाई बन जाऊंगा। ये तुम लच्चू पुच्चू से क्या करूंगा तुमसे? अरे तुम्हारे पोप से मेरी जो है वायदा है, और तुम्हारे पोप ने कह के गया, दिवाली के दिन कह के गया, 1 शताब्दी के अंदर मैंने अफ्रीका को ईसाईस्तान बनाया, दूसरी शताब्दी में मैंने यूरोप को बनाया, अब तीसरी शताब्दी एशिया में भारत का अंधकार दूर करूंगा। भारत घोर अंधकार में, उस समय देवगौड़ा जी मुख्यमंत्री थे और हमने अतिथि के समान उसका स्वागत किया, लेकिन वो हमें क्या देकर गया कि भारत को ईसाई बनाने का षड्यंत्र रच के गया। अब मैं भी अपनी वाणी विराम देता हूं। बोलो लखन श्री रामचंद्र की। लेकिन जयकारा मजा नहीं आया, मुट्ठी बांध के जयकारा लगाओ। क्यों? आपकी ब्लड में, आपकी स्नायु में अगर फौलाद की नहीं होगी तो आप क्या युद्ध करेंगे? इसलिए हमारे यहाँ ऐसे करने की परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ तो मुष्टिका बांधकर जय श्री राम, 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 जय श्री राम। हमारे बीच योगीराज ललितेश जी महाराज इलाहाबाद से जो आए हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वे भी हमें 2 मिनट का समय दें। ये बड़े भाग्य की बात है। जन्म जन्मांतर भवेति पुण्यम। जब जन्म जन्मांतर, कोटि कोटांतर और युग युगांतर का जब पुण्य उदय होता है, तब अपने हिंदू संगम में सभी लोग एकत्रित होके और हिंदुत्व की भावना को जागृत किया जाता है। जिस प्रकार से बताया गया है कि हिंदू कौन है? समर्पित राम पर हनुमान सा प्रतिमान हिंदू है। समर्पित राम पर हनुमान सा प्रतिमान हिंदू है। जिसे शौहर में वैश्या में भीमा की छवि दिखाई दे, शिवाजी छत्रसाल रहीम प्रिय रस खान हिंदू है। ये सज्जनों हिंदू हैं। हिंदू कौन नहीं है? जो संत भक्तों की हत्या पर खुलकर रो नहीं सकते, संत भक्तों की हत्या पर जो खुलकर रो नहीं सकते, जातिगत दोष को राष्ट्रीय हितों में जो खो नहीं सकते, राम के चरण तजकर जो चूमते चप्पल बुखारी की, वो जनता के खुले गद्दार हिंदू हो नहीं सकते। सज्जनों, हमको आपको हिंदू हिमालयो समारंभा आवत इंदु सरोवरम, सारा भारत देश हमारा जो धन्यम ही भारतम देशम, धन्यम भारत संस्कृति, भारतीय जना धन्या, धन्या अस्माकं परंपरा। ये नहीं कहा गया है कि धन्यम ही इंग्लैंडम देशम, रूस देशम, ब्रिटेन देशम, डेनमार्क देशम, धन्यम ही भारतम देशम। जो हमारे स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में 2 शब्दों में ही सारे विश्व को एकता में बांध दिया था। जब हमारे स्वामी विवेकानंद शिकागो सम्मेलन अमेरिका में उद्घोष कर रहे थे, उसी समय बताया था एक कोहिनूर हीरा था, उससे भी बढ़कर के कहीं अपने भारत का चरित्र बताया गया था। कोहिनूर रत्नों से बढ़कर, कोहिनूर रत्नों से बढ़कर भारत के नर का था चरित्र, सुरसरी भानुजा सा गौरव, भारत नारी का था पवित्र। जब राम कृष्ण निर्लेप ब्रह्मो अंचल के लाल हुआ करते थे, शिशुपन में माँ की मचल गोद दिन कर का बाल छुआ करते थे। सागर था जिनकी छलांग पाहन से पाट दिया करते थे, यदि क्षण भर को हुए रोष्ट तो अंजुल में उठा पिया करते थे। वो सज्जनों भारत देश है जो धन्यम ही भारतम देशम, धन्यम भारत संस्कृति, भारतीय जना धन्या, धन्या अस्माकं परंपरा। वो भारतीय इसी प्रकार से बताया गया है, वो भारत धन्य है जो हिमालयो समारंभा आवत इंदु सरोवरम, जो कटक से अटक तक सारा भारत एक है। जो भारत है जो पृथ्वी में सना हुआ है, वो सज्जनों भारत है। इसलिए हमको आपको जागने की जरूरत है। इस प्रकार से बताया गया है, समर में चोट खाता बस उसी का मान होता है, समर में चोट खाता बस उसी का मान होता है, हृदय में छिपी अमर वेदना का वरदान होता है। सृजन में चोट खाता छेनी और हथौड़े की, वही पत्थर कभी किसी मंदिर में भगवान होता है। हमको रात को भी सज्जनों एक हो जाना चाहिए। जिस प्रकार से बताया गया है, यहाँ पर भगवान ने भी बताया दिया, इंसान है लेकिन परेशान है। इंसान परेशान क्यों हो जाता है? बताया गया है, पुजारी हैरान है भगवान नहीं मिलता, वो मोहम्मद रहमान, मोहम्मद परेशान है रहमान नहीं मिलता। वो मैं परेशान हूँ, इंसान की बस्ती में ढूंढने से मुझे इंसान नहीं मिलता। यदि इंसान इंसान को समझने लगे तो खुद खुदा जमीन पर उतर आएगा, सारा भारत का हिंदू एक हो जाएगा। जय भारत। मंडला से
पधारे हुए संत श्री खंडेश्वरी महाराज जी से निवेदन करूंगा कि वे हम सभी को अपने वचनों द्वारा मार्गदर्शन प्रदान करें। जय सिया राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके वद बंधन किए नाशे विघ्न अनेक। जिनकी सेवा भाव से मुक्त भये श्री राम, उन महावीर बलवान को बारंबार प्रणाम। तो सर्वप्रथम यही हम आप लोगों को बताने के लिए मंडला जिला भुआ बिछिया से छिंदवाड़ा तक आए हुए हैं कि इस देश में धर्मांतरण हो रहा है और गौ हत्याएं हो रही है, साधु महात्माओं के चरित्र पर कुठाराघात हो रहा है। आखिर ये हिंदू समाज ऐसा अन्याय कब तक सहन करता रहेगा? अन्याय सहन करना कायरता है। आताताइयों का विनाश निश्चित है। अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा लक्ष्मणानंद जी महाराज की हत्या कर दिया ईसाइयों ने उड़ीसा प्रांत में। क्यों? संत कभी पीटने का काम नहीं करते थे, लेकिन समय ऐसा आ गया है कि शस्त्र उठाने का समय आ गया है। जब तक शस्त्र नहीं उठेगा तब तक राक्षसों का वध नहीं होगा। इसलिए नौजवान साथियों तैयार हो जाओ, देश में क्रांति की लहर फैला दो। ईसाई लोग कहते हैं अरे हम सेवा करने आए हैं वनवासियों को, आदिवासियों का। ये सेवा नहीं कर रहे हैं, केवा कर रहे हैं, केवा भोले भाले वनवासियों का। बड़े उससे ये ईसाई धर्मांतरण कर रहे हैं। एक पादरी जो है लाल गोटी लिया और पत्थर की गोटी लाल पेंट से कर देता है, और एक पादरी जो है पीले गोटी लेता है लकड़ी की, उसको पीले पेंट से कर देता है। और जंगलों में जो गांव बसे हुए हैं वहां जाकर के पादरी कहता है देखो जो हमारे यीशु में ताकत है वो हनुमान में ताकत नहीं है। पादरी कैसा शक्ति का परीक्षण दिखाता है? बोला देखो ये तालाब में हम दोनों भगवान को डाल रहे हैं, अरे जो भगवान डूब जाएगा उसमें शक्ति नहीं है, और जो भगवान ऊपर तैरेगा उसमें शक्ति है प्रेमियों। तो भला बताइए, अरे जो पत्थर है वो स्वाभाविक है कि नीचे बैठ जाएगा, और जो लकड़ी है वो तैरती रहेगी। अरे हनुमान को तो वो ताकत है जो मृतलोक में साधारण हाथी विचरण करती है, ऐसे 10,000 हाथियों की ताकत एक एरा